राजनीति के आग में झोंकत यूपी सरकार काबा यूपी में काबा। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। माताओं बहनों के सम्मान की इतनी ही फिक्र होती तो अमेरिका के एक धमकी पर आप सीज फायर करवाकर भारत माता का अपमान कभी नहीं करते। तो बंद कीजिए ये नाटक। यूपी में काबा गाने से चर्चा में आई एक तथाकथित लोक गायिका नेहा सिंह राठौर इस समय परेशानियों से घिरती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल नेहा सिंह राठौर पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी और एफआईआर दर्ज हुई थी नेहा सिंह राठौर के द्वारा किए जाने वाले आपत्तिजनक ट्वीट की वजह से। जब पहलगाम हमला हुआ था तो नेहा सिंह राठौर ने उस हमले के पीछे प्रधानमंत्री मोदी को ही कसूरवार ठहरा दिया था। नेहा सिंह राठौर ने एक ट्वीट करते हुए कहा था कि बिहार का चुनाव नजदीक है और सोचिए इससे किसको फायदा हो सकता है। नेहा सिंह राठौर ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को हर तरह से कसूरवार ठहराने की कोशिश की। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे अब मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपअप पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। जहां से भी जैसी भी संभावना बन सकती थी, नेहा सिंह राठौर ने वहां अपनी पूरी कोशिश की, भरसक प्रयास किया कि प्रधानमंत्री मोदी को और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए। ट्रंप ने जो आंखें दिखाई तो तूने दुम क्यों दबाई? साहब 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 मेरे साहब तुझे लानत भेजाऊंगी। दरअसल नेहा सिंह राठौर पर कांग्रेसी होने के भी लगातार आरोप लगते रहे हैं। नेहा सिंह राठौर पर आरोप लगते रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर कांग्रेस से पैसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ट्रोल करती हैं। और नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम हमले के समय भी यही काम किया, जिसके ट्वीट को लेकर पाकिस्तान ने भारत को ही कसूरवार ठहराने की कोशिश की और जिसके ट्वीट को आधार बनाकर पाकिस्तान ने भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश किया। और इसीलिए नेहा सिंह राठौर पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें 11 गंभीर धाराएं शामिल हैं। इन गंभीर धाराओं से बचने के लिए नेहा सिंह राठौर ने कोर्ट का सहारा लिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें यह कहा गया कि उनके ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए। लेकिन
अब हाई कोर्ट ने भी, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि नेहा सिंह राठौर पर दर्ज हुई एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता और वो जांच में सहयोग करें। अब नेहा सिंह राठौर बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही हैं और जांच में सहयोग करने के नाम पर आने वाले समय में हो सकता है कि उनको पुलिस हिरासत में ले ले। अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि नेहा सिंह राठौर जल्दी ही जेल में जाएंगी। नेहा सिंह राठौर पर दरअसल धार्मिक भावनाओं को भड़काने, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने और साथ ही साथ राजद्रोह जैसे गंभीर धाराओं में भी मुकदमे दर्ज हैं। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, हम आपको एफआईआर की वो कॉपी भी दिखाते हैं जिन धाराओं में नेहा सिंह राठौर खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो आप देखिए कि नेहा सिंह राठौर खिलाफ किन किन धाराओं में और कितनी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। अब इन धाराओं की वजह से नेहा सिंह राठौर बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही हैं। नेहा सिंह राठौर प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार आरोप लगाती रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी को लगातार कटघरे में खड़ा करती रही हैं। तो अब समस्या यहां पर यह भी है और सवाल यह भी उठता है कि क्या नेहा सिंह राठौर जो अपने आप को लोक गायिका कहती हैं, क्या नेहा सिंह राठौर की लोक गायकी यही है? क्या नेहा सिंह राठौर यही लोकगीत गाती हैं और यही लोकगीत, चूंकि नेहा सिंह राठौर जो लोकगीत गा रही हैं वही लोकगीत कांग्रेस भी गा रही है, वही लोकगीत पाकिस्तान भी गा रहा है, तो आखिर नेहा सिंह राठौर का लोकगीत किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए? नेहा सिंह राठौर क्या पाकिस्तानी लोकगीत गाना शुरू कर दी है? और नेहा सिंह राठौर अगर पाकिस्तानी लोकगीत गा रही हैं तो किसके लिए गा रही हैं और इससे किसको फायदा होने वाला है? अब लोग इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आरोप लगाती रही, हमले करती रही। वो कहती रही कि प्रधानमंत्री मोदी सैनिकों की बलि दे रहे हैं। तो नेहा सिंह राठौर ने उस हमले की बात क्यों नहीं की? नेहा सिंह राठौर ने उस समय की बात क्यों नहीं की जब पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सैनिकों के सिर काट कर ले जाते थे? नेहा सिंह राठौर ने उस टाइम की बात क्यों नहीं की जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ही नहीं थी लेकिन हर रोज पाकिस्तान से हमले होते रहते थे? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी उस समय की बात नेहा सिंह राठौर ने कभी क्यों नहीं की जब लगातार जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी हुआ करती थी? लेकिन नेहा सिंह राठौर उस विषय में बात नहीं करेंगी। नेहा सिंह राठौर उस विषय में बात नहीं करेंगी जहां पर कांग्रेस की सरकार है। नेहा सिंह राठौर उस विषय में बात नहीं करेंगी जहां पर तृणमूल कांग्रेस सरकार है। नेहा सिंह राठौर उस विषय में बात नहीं करेंगी जहां पर महिलाओं पर बहुत ज्यादा ज्यादती की गई, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और नेहा सिंह राठौर सिर्फ टेंडर ले चुकी है, ठेका ले चुकी है भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का। तो मैंने भी एक गाड़ी लिखा है साहेब जी के लिए, कहिए तो सुनाऊं। आप लोग मेरे साथ हैं? आप सबके साथ सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गाड़ी सुनाओ, सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गाड़ी सुनाओ, सुनाओ सारी जनता चौकीदारवा के गाड़ी सुनाओ। अब ऐसे कौन गाड़ी सुनाता है महाराज? थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाइए आप लोग। सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गाड़ी सुनाओ। आप लोग भी गा सकते हैं। सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गाड़ी सुनाओ, सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गाड़ी सुनाओ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सभी को गाड़ी दे रही हूँ। एक होती है ना मड़वा में बैठी एक महिला लीड करती है, बाकी पीछे से कोरस देते हैं। तो आप लोग भी बहुत अच्छा कोरस कर रहे हैं। ऐसा उन पर आरोप है और इसीलिए अब लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगातार बदनाम करने के आरोप में उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने के आरोप में उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आइए आपको सुनाते हैं नेहा सिंह राठौर कुछ लोकगीत
जो नेहा सिंह राठौर लगातार प्रधानमंत्री मोदी को सुनाती रही हैं। नेहा सिंह राठौर के वो लोकगीत जो काफी ज्यादा चर्चा में आए और नेहा सिंह राठौर के वो लोकगीत जो उनकी ही परेशानी का कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुनिए सबसे पहले नेहा सिंह राठौर का प्रधानमंत्री के मोदी के लिए वो लोकगीत जो इस समय नेहा सिंह राठौर के गले की फांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर जल्दी ही सलाखों के पीछे जा सकती हैं। देखिए ये विशेष वीडियो। आतंक फैलाने का काम तो आतंकवादियों ने पूरा कर दिया, बाकी बचा देश को कमजोर करने का काम तो वो भाजपा कर रही है। देश में पहले भी आतंकी हमले हुए थे, लेकिन उन हमलों में देश के नागरिक मारे जाते थे, देश के नागरिक घायल होते थे। लेकिन पहलगाम हमले में देश के नागरिक नहीं, हिंदू और मुसलमान मारे गए, ईसाई मारे गए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? आतंकवादी हमें गोली मार सकते हैं, लेकिन हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते। जब भी जरूरत पड़ी देश में सभी धर्मों के लोग कंधा से कंधा मिलाकर लड़े, फिर चाहे वो 1962 का भारत चीन युद्ध रहा हो या सन 1948, सन 1965, 1971 या 1999 का कारगिल का युद्ध रहा हो। भारत की सेनाओं में बड़ी संख्या में मुसलमान फौजी हैं जो अपने मुल्क के लिए जान दांव पर लगाए हुए हैं। देश भर की पुलिस में हजारों लाखों मुसलमान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सोचकर बताइए, क्या भाजपा का हिंदू मुसलमान का एजेंडा देश को कमजोर नहीं कर रहा? यही तो आतंकवादी चाहते हैं। आतंकवादी हमें तोड़ना चाहते हैं और भाजपा की हिंदू मुसलमान की राजनीति उनकी मंशा पूरी कर रही है। क्या ये आतंकवादियों का काम आसान करना नहीं है? और जो आतंकवादियों का काम आसान करे, क्या वो देश का दुश्मन नहीं है? तो ये नेहा सिंह राठौर के लोकगीत हैं। एक तरफ नेहा सिंह राठौर प्रधानमंत्री मोदी को कहती हैं कि ये जो हमला हुआ है इससे प्रधानमंत्री मोदी को फायदा होने वाला था और इसीलिए ये हमला किसने करवाया होगा आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को गर्दन लानी चाहिए उन आतंकवादियों की जिन आतंकवादियों ने घटना की है। अब समझिए यहां पर डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है। एक तरफ नेहा सिंह राठौर प्रधानमंत्री मोदी को हमलावर ठहरा रही हैं, कसूरवार ठहरा रही हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को ही नेहा सिंह राठौर गर्दन लाने के लिए कह रही हैं, यानी कि वो हमलावर, वो आतंकवादी जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, FIR करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। तो अब नेहा सिंह राठौर किस बात को सही माना जाए? अगर नेहा सिंह राठौर के और बयानों को उठाकर देखा जाएगा तो आपको और बहुत सारी चीजें सामने दिखेंगी कि आखिर नेहा सिंह राठौर कहना क्या चाह रही हैं। फिर नेहा सिंह राठौर कहती हैं कि नरेंद्र मोदी को या प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर ये जो हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये हमला नहीं करना चाहिए। अब पाकिस्तान की भी चिंता नेहा सिंह राठौर को है और जब FIR दर्ज हो जाती है तो फिर भागती हैं कोर्ट के दरवाजे पे। वो कहती हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी हमारे साथ गलत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि FIR दर्ज कर दी गई है और हम स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, जो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, जब हम अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ऊपर FIR दर्ज हो जाती है। और FIR दर्ज कौन करवा रहा है? तो कहती है प्रधानमंत्री मोदी दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि नेहा सिंह राठौर की अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ नेहा सिंह राठौर की है, या नेहा सिंह राठौर जिस अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल कर रही हैं वो अभिव्यक्ति की आजादी कहीं ना कहीं पूरा देश भुगत रहा है। क्योंकि जो आरोप, जो प्रश्न लग रहे हैं वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति पर नहीं लग रहे हैं, वो पूरे देश पर लग रहे हैं और नेहा सिंह राठौर शायद इस बात को समझ नहीं रही हैं।
नेहा सिंह राठौर पर आरोप यह भी लग रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर एक उंगली की इशारे पर नाचती हुई कठपुतली बन गई हैं और अपने आप को जो वो लोक गायिका सिद्ध करने की कोशिश कर रही हैं। उनके गाने में लोक गायन कहां है, लोकगीत कहां है, ये कोई दिखाए तो सही। चौकीदार चोर अरे आई हो दादा चौकीदार चोर टोला महला गावे जवारे सोर चहुर टोला महला गावे जवारे सोर चहुर। तो अब ये कहा जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर जल्दी ही जेल जा सकती हैं और सलाखों के पीछे उनकी बेहतर खातिरदारी भी हो सकती है। तो अब आने वाले समय में क्या होगा ये देखने की बात होगी। लेकिन ये सारी बातें ना तो हम कह रहे हैं ना हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के अनुसार हैं। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। लेकिन इन दावों को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ एक चीज आपसे और कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि निष्पक्ष पत्रकारिता लगातार बनी रहे, आप चाहते हैं कि हम आप तक सबसे पहले पहुंचे, हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, हमें सपोर्ट करें, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमारे ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल को ज्वाइन भी करें, क्योंकि आपका ये सहयोग हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा और हम ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे, आप तक जल्दी से अच्छी चीज, अच्छे कंटेंट पहुंचा पाएंगे। साथ ही साथ जो लोग ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे, उनसे हम विशेष रूप से लाइव होकर भी बात करेंगे, उनके कमेंट्स को पढ़ेंगे और उनका जो भी उत्तर होगा समुचित उत्तर भी देंगे। तो आप इस पर क्या कहते हैं, आप भी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता हो चैनल तो इसको सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें सहयोग प्रदान कीजिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।